फूलों के पौधों से ज्यादा फूल हासिल करने के लिए नर्सरी वाले कौन सी खाद देते हैं? आज हम उस खाद को रिवील करने जा रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। ये खाद है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसको कितने लीटर पानी में इस्तेमाल करना है और इस तरह से ढेर सारे फूल आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिस से होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग मैथड में। आज हम आपको एक सीक्रेट फार्मूला देंगे कि नर्सरी वाले कौन सी खाद देते हैं जिसकी वजह से उनके पौधों पे हर वक्त फ्लावरिंग होती है और हमारे पौधों पे बिल्कुल फूल नहीं आते। जैसे ये देख रहे हैं कितने ज्यादा फूल हैं इस पे। मैं आपको बाकी पौधे भी दिखाऊंगा, मेरे पौधे फूलों से क्यों भरे रहते हैं, उनकी क्या सीक्रेट वजह है, कौन सी मैं खाद देता हूँ, कितने पानी में यूज करता हूँ, कब कब देता हूँ, क्या शेड्यूल है, ज्यादा फूल किस तरह से लाए जा सकते हैं अपने फूलों वाले पौधों से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है, इसीलिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। सबसे पहली बात, फूलों वाले जो भी पौधे हैं उनको आपने ऐसी लोकेशन पे रखने जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उनको फुल डे की धूप मिलती रहे ताकि उन पे फ्लावर बड भी आ सके। फूल तो आ जाएंगे लेकिन कम आएंगे, ठीक है। उसको ज्यादा लाने के लिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो खाद कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो खादें हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ये पैकिंग, ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे न्यूट्रिशन NPK 20-20-20 प्लस TE, यानी कि NPK नाइट्रोजन 20%, पोटाशियम इसमें 20% है, फास्फोरस इसमें 20% है, प्लस TE माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स में हमारे पास बोरॉन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, और जिंक है, आयरन है, ठीक है, और NPK है, यानी कि ये ऑल इन वन है, ठीक है। NPK है प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी हैं इसमें, ठीक है। ये इंपोर्टेड पैकिंग में आती है, 1 kg की पैकिंग होती है। अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ आप ये देख रहे होंगे ये है पोटैश, ठीक है। इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, उनका फायदा क्या है। NPK 20-20-20 प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब फूलों की अच्छी ग्रोथ के लिए NPK 20-20-20 प्लस पोटाश, इन दोनों का यूज किया जाता है, प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट्स इस फार्मूले में है और ये ऑल इन वन है। अगर आप जस्ट ये भी यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पोटाश यूज करते हैं जिसकी वजह से आपके फूल बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, फूल अक्सर औकात खिलते नहीं हैं या खिलने से पहले मुरझा जाते हैं, तो उनके लिए पोटाश का यूज किया जाता है। पोटाश ज्यादा फूल लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसको सब्जियों वगैरह और फ्रूट वगैरह में भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो फ्रूट है वो जल्दी पक सके, फ्रूट ड्रॉपिंग का जो इश्यू है वो भी ना आ सके, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों का एक, ये देख रहे होंगे, हाफ हमने इसका चम्मच लिया और हाफ हमने इसका चम्मच लिया था। पोटाश हाफ चम्मच, NPK 20-20 हाफ चम्मच, ठीक है। उसको हमने 1 लीटर पानी में डालना है, ठीक है। उसके लिए हमने स्प्रेयर ले लिया था, ठीक है, 1 लीटर पानी का, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें डाल देना है ये सॉल्यूशन। मिक्सचर हमने पानी के अंदर डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद आपने, ठीक है, उसके बाद हमने इस पौधे के ऊपर यूज करना है जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्प्रे करेंगे तो उनके ऊपर जो फूल है वो और ज्यादा भी लगेंगे, कलियां और ज्यादा बनेंगी, ठीक है। ये देखें जैसे इससे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग है। ये इसी का कमाल है, ये नर्सरी सीक्रेट है। नर्सरी वाले इन खादों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके फूल ज़्यादा लगते हैं। जैसे ये है, ये चेक करें, अपने मिर्च के पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है।
जो भी आपके प्लांट हैं उन पे आप इनका स्प्रे करें, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो पौधे होंगे वो आपके फूलों से भर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हैं, सभी अपने फूलों वाले सब्जियों वाले पौधों पे कर देने हैं। इस तरह से आपके विनका प्लांट के ऊपर भी आपने इस तरह से स्प्रे करना है। तो इस तरह से आपने फोलियर स्प्रे कर देना है, क्योंकि पैकेट पे जो रिकमेंडेड है वो फोलियर स्प्रे का ही बताया गया है, जिसकी वजह से जो हमारे फूलों वाले पौधों पे कलियां वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, और गुच्छों की सूरत में कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, और फूल भी आसानी से खिल जाते हैं। जिसमें हमने आपको NPK 20-20-20 प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट प्लस पोटाश का मिक्सचर बना के 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके आप या तो दिन के टाइम या शाम के टाइम पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसको शाम के टाइम करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो जो हमारी स्पेशल फर्टिलाइज़र के हवाले से थी, जिसको हम फ्लावर बूस्टर के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि हमारे पौधों पे फ्लावर लाने में काफ़ी मदद करेगा, फूलों को खिलने में, गुच्छों की सूरत में फूल लाने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।